हेलो फ्रेंड्स, हियर आई एम योर मेंटर एंड आई एम योर टीचर। ठीक है, मैं आपको मुझे जो समझना होगा समझिए। आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर टीचर, आई एम योर मेंटर होल। ठीक है, जैसे कि आपने चैनल का नाम देखा ही है, मैंने रखा है एसएस सक्सेसफुल आईएएस एंड आईपीएस। तो मेरा ये मानना है कि जो भी बच्चे 2022 या उसके बाद की तैयारी कर रहे हैं, मैं उसको यूपीएससी के तरफ, यूपीएससी की जर्नी में थोड़ा सा सपोर्ट कर पाऊँ, मेरा ये मानना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, आप लोगों के लिए पूरी हेल्प करूँगी। जो एक बेस्ट कंटेंट मटेरियल होता है, जैसे कि यूपीएससी के जर्नी में सबसे प्रॉब्लम बच्चों को क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी में बहुत दिक्कत होता है, उनको हैंड रिटन नोट्स नहीं मिलते। हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं तो उनके एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते हैं। उनको स्टैंडर्ड बुक्स एक हैंड रिटन नोट्स में नहीं मिलती है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, डेली आंसर राइटिंग नहीं मिलती है, मंथली करंट अफेयर्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, अगर आप मुझे बोलोगे कि अगर करंट अफेयर्स रोज़ आप पढ़ाओ तो मैं आपके लिए रोज़ भी पढ़ाऊँगी। मैं हर 2 दिन पे आपके लिए एक आंसर राइटिंग लेके आऊँगी। ठीक है, मेरा तो अभी ये मानना नहीं है कि मैं रोज़ आपको करंट अफेयर्स पढ़ाऊँ। मैं मंथ के, मैं पूरे, क्योंकि मैं हैंड रिटन करंट अफेयर्स के नोट्स के साथ आपको पढ़ाऊँगी, तो मैं या तो 15 दिन के करंट अफेयर्स के पढ़ाऊँगी, या तो वीकली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी, या तो मंथली करंट अफेयर्स पढ़ाऊँगी। ठीक है, उसमें आपके सारे न्यूज़ कवर होंगे डे वाइज। ठीक है, और मैं आपके लिए इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप बना दूँगी। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप आपका होगा, जिसको भी नोट्स परचेस करना होगा आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेना। ठीक है, आपको डेली करंट अफेयर्स के नोट परचेस करने होंगे, या आपको स्टैंडर्ड बुक्स के नोट्स परचेस करने होंगे, या आपको एनसीईआरटी के नोट्स परचेस करने होंगे, या आपको डेली आंसर राइटिंग के क्वेश्चंस आंसर्स नोट्स परचेस करने होंगे। आप मुझसे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज मेरा मोटिव है, मैं इस चैनल को स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी के साथ, जो कि हमारा क्लास 6 के पॉलिटी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। मैं क्लास 6 to 12 आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ पढ़ाने वाली हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 6 पॉलिटी। मुझे आप लोगों का जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उस तरीके से मैं इस चैनल पे मेहनत करूँगी, बिकॉज मेरा न्यू चैनल है। अगर आपने मेरी मदद, आपने मुझे सपोर्ट नहीं दिखाया तो फिर मैं इस चैनल को आगे रन नहीं करा पाऊँगी। मैंने इतनी सारी डिमांड्स के बाद, मैंने पूरे यूट्यूब को सर्च करने के बाद ये एक निकाला है कि बच्चों को हैंड रिटन चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, और शायद मैं वो लेके आऊँगी तो बच्चों को क्या होगा, ज़्यादा इजी होगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि अगर आप इसको पढ़ो, इस चैनल को आप सपोर्ट करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सपोर्ट करोगे, उतना ज़्यादा से ज़्यादा मैं इस चैनल पे मेहनत करूँगी। ठीक है, और जो भी चीज़ों की मैं डाल रही हूँ, अगर उसके अलावा भी आपको किसी के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आप उस चेक कर सकते हो, उस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 पॉलिटी का एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है, ये हमारा चैप्टर 1 है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अगर आप अपनी क्लास 6 की पॉलिटी की बुक उठाते हो तो उसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इसमें हमारा क्या है, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी इतनी सारी विविधताएं हैं, ठीक है, हमारे में जो कल्चरल चेंजेस हैं, डाइवर्सिटीज़ है, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ है, ठीक है, उनको समझना, उनको जानना। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं हमारी कंट्री क्या है, फुल ऑफ डाइवर्सिटीज़ ही है। ठीक है, हम कोई एक नहीं है, कोई एक रिलीजन के नहीं है, कोई एक लैंग्वेज के नहीं है, कोई एक कलर के नहीं है। हर कोई क्या है, अपने अपने अलग कलर्स में, अलग अलग लैंग्वेज में स्पेशलिस्ट है, और हम सब क्या है, अलग अलग एक दूसरे से डाइवर्स है। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन। इनइक्वालिटी कब जनरेट होती है, इनइक्वालिटी तब जनरेट होती है जब एक पर्सन के पास वो अपॉर्चुनिटीज़, वो रिसोर्सेज ना हो जो कि दूसरे के पास है। मेरे पास कपड़े महंगे, लग्जरियस खाने, लग्जरियस कपड़े नहीं है, और जो मेरी एक फ्रेंड है उसके पास बहुत लग्जरियस खाना है, लग्जरी कपड़े हैं, वो पहनती है, वो स्टैंडर्ड में रहती है। तो क्या है, हम दोनों एक दूसरे से इनइक्वल हो गए ना, वो रिच हो गई, मैं पुअर हो गई। तो वहाँ पे क्या है, जो हम दोनों की अपॉर्चुनिटी और हम दोनों के रिसोर्सेज सेम नहीं है, इसलिए क्या हुआ, हम दोनों में इनइक्वालिटीज़ आ गई। तो इनइक्वालिटी तभी जनरेट होती है जब एक पीपल्स के पास रिसोर्सेज हो, और उस क्वांटिटी, वही रिसोर्स, वही अपॉर्चुनिटी दूसरे पीपल के पास ना हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, इनइक्वालिटी।
According to this, society was divided into different groups depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those group. ठीक है, इस सोसाइटी का क्या मानना है? सुबह से सोसाइटी क्या है, बहुत अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ठीक है, अपने वर्क्स पे जैसे कि मतलब इसमें आप मान सकते हैं कि जैसे शुरू से जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, शुरू से जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग अपना अपना ग्रुप डिवाइड कर लिए कि हम कुक हैं और हम फार्मर हैं, हम पॉटरर हैं, हम एक्टर हैं। तो हमने क्या कर लिया, अपना ग्रुप डिवाइड कर लिया और हम क्या करते हैं, उस ग्रुप से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। अगर हम मतलब एक्टर हैं तो हम मान लीजिए टीचर हैं तो मेरे जो बच्चे होंगे, चिल्ड्रंस होगी, मेरे जनरेशन होंगे, वो सब टीचर बनना चाहेंगे, वो उस ग्रुप से बाहर नहीं निकलना चाहेंगे। तो यही माना गया इस सोसाइटी में, क्या था, यही था कि लोग क्या है, बाहर नहीं निकलना चाहते, जो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उसी ग्रुप में क्या होता है, रहना चाहता है। सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स यू कुड ओनली बिकम अ पॉटर, नथिंग एल्स। तो इसी तरह अगर आपके पेरेंट्स पॉटर हैं तो आप भी क्या होंगे, पॉटर ही बनोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनोगे। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। ठीक है, इस सिस्टम को माना क्या जाता है कि ये बिल्कुल इरिवर्सिबल है। लोग क्या होते हैं, इस सिस्टम को बदलना नहीं चाहते हैं, जैसा है जो चीज़ भी उसको उसी तरह छोड़ देना चाहते हैं। हम पॉटर हैं तो हम, मेरे बच्चे भी पॉटर होंगे, बच्चे भी जब पैदा होते हैं तो उनको लगता है कि मम्मी पापा पॉटर हैं तो हम भी पॉटर बनेंगे, हमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। And because you were not supposed to change your profession, it was not considered necessary for you to know anything more than what you needed in your profession. ठीक है, तो जैसा कि आप लोग अपना प्रोफेशन बदलना ही नहीं चाहते, हम लोग अपना प्रोफेशन बदलना ही नहीं चाहते, तो हम लोग उससे बाहर की दुनिया को जानना भी नहीं चाहते और न जान पाते हैं। दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। तो यही क्या, हम पॉटर हैं, अब हम गरीब हैं, हम क्या है, वही बनेंगे, मेरे बच्चे भी वही बनेंगे, जो रिच हैं रिच वाला काम करेंगे, ना हम उससे बाहर निकल के कुछ बड़ा सोचेंगे, ना वो हमारी हेल्प करने आएंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक इनइक्वालिटी की सिचुएशन को क्या कर देता है, जनरेट कर देता है। ठीक है, फिर डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की डाइवर्सिटी कैसी है? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़। जैसे कि हम लोग जानते हैं, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे अलग अलग बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे वेरिएशंस हैं, बहुत सारी क्या है, विविधताएं हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। हर कोई एक कास्ट, एक कस्टम्स, एक कलर, एक लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करता है। We speak different languages, have various type of foods, celebrated different festivals, practice different religions। ठीक है, हम लोग बहुत अलग अलग तरीके के लैंग्वेजेस बोलते हैं, अलग अलग तरीके के खाना खाते हैं, अलग अलग तरीके का सब फेस्टिवल्स मनाते हैं, और सब क्या होते हैं, अलग अलग रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। But actually if you think about it, we do many things that are similar except that we do them in different ways। लेकिन अगर हम लोग ध्यान से सोचें तो हम सब लोग काम वही करते हैं। हम सब लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रार्थना ही करते हैं, भगवान से अपने लिए सुख शांति ही मांगते हैं, लेकिन उनका क्या तरीका अलग अलग है। हम खाना ही खाते हैं, लेकिन क्या, खाना बस अलग अलग खाते हैं। हम बोलते एक ही चीज़ है लेकिन अलग अलग लैंग्वेजेस में बोलते हैं। तो हम सब लोग काम एक ही कर रहे होते हैं, बस उनकी क्या होती है, हमारे नज़रिया में उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है। हिस्टोरिकल एंड जोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस इन डाइवर्सिटी ऑफ अ रीजन। ठीक है, अब क्या होता है, जो डाइवर्सिटी होती है, जो विविधताएं होती हैं, उनमें जो हमारी हिस्टोरिकल और जोग्राफिकल फैक्टर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत मैटर करते हैं। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there। ठीक है, बहुत सारे हिस्ट्री में ऐसे प्लेसेस हैं जो कि हमें दिखाता है कि अलग अलग कल्चर्स अलग अलग जगह पे अलग अलग, मतलब अलग अलग कल्चर्स क्या होते हैं, अलग अलग लाइफ को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं रहने में। हम नदी के पास रह रहे हैं तो हमें क्या, उसके पास रहने की आदत हो जाएगी, उसके पास जो फैसिलिटी है वही अब्जॉर्व करने की आदत हो जाएगी, और हम एक अच्छे पक्के मकान में रह रहे हैं तो हमें लग्जरियस लाइफ की ज़रूरत हो जाएगी। ठीक है, Thus region became very diverse because of their unique history। इसीलिए क्या है, जो हमारा रीज़न है वो बहुत अलग अलग डाइवर्स है। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग यूनिक, अलग अलग, सबके अलग अलग हिस्ट्रीज़ हैं। ठीक है, Diversities also come about when people adapt their living to the geographical areas in which they live। ठीक है, डाइवर्सिटी तब भी आती है जब हम अपना रहने का जगह चुनते हैं कि हमें कहाँ रहना है। तो वो जो हमारी जोग्राफिकल एरिया होती है वो भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि हम
कि हमारी डाइवर्सिटी कैसी है, हम लोगों से कैसे अलग हो जाते हैं। हम सी के पास रहेंगे, दूसरा कोई माउंटेन में रहेगा, तीसरा डेजर्ट में रहेगा, तो सब लोग अलग ही अलग तरीके से रहेंगे, ठीक है। तो जोग्राफिकल एरिया से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे या हमारी डाइवर्सिटी पे असर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम लिविंग इन द माउंटेन्स रेंज, ठीक है। माउंटेन्स रेंज एरिया है, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सी के पास रहते हैं तो हम अलग होंगे, और हम माउंटेन्स रेंज में रहते हैं तो हम अलग होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपके बुक में 2 जगह का एग्जाम्पल दिया था, एक लद्दाख, एक केरला। तो लद्दाख का क्या एग्जाम्पल दिया था, इट इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर का एक ईस्टर्न पार्ट है जिसको हम लोग माउंटेन्स पे एक डेजर्ट की तरह मानते हैं, ठीक है। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर फॉर ट्री, यहाँ पे एग्रीकल्चरल का जो एरिया है बहुत कम है, बहुत कम होता है। यहाँ पे फ्यू ट्रीज़ हैं, बहुत कम ट्रीज़ भी हैं, ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर मेल्टिंग स्नो, यहाँ पे लोगों को पानी के लिए सफ़र करना पड़ता है, और यहाँ पे जब ठंडी आती है तो यहाँ पे स्नो भी बहुत तेज़ से मेल्ट करता है। गर्मी में या गर्मी में बहुत तेज़ से मेल्टिंग स्नो होती है, ठीक है। शिप प्रोड्यूस पश्मीना वुल, यहाँ की लेकिन एक बहुत ख़ास बात है, यहाँ पे क्या जो शिप होती है वो पश्मीना वुल क्या होते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम लोग पश्मीना शॉल वॉल भी वियर करते हैं कि ये लद्दाख का बहुत गर्म करेगा, तो वो बहुत अच्छा वुल होता है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक चीज़ एंड बटर, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, सिर्फ मीट खाते हैं, मिल्क खाते हैं, मतलब मिल्क आइटम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वहाँ काऊ गोट को ज़्यादा पाला जाता है, जैसे कि चीज़ बटर ये सब। ईच फैमिलीज ओन सम गोट्स काउज एंड डोज याक काउज, ठीक है। हर फैमिली में गोट काऊ या याक काउज होते ही हैं, ठीक है। बुद्धिज्म रीच टिबेट विया लद्दाख, लद्दाख में क्या माना जाता है, वहाँ पे बुद्धिज्म ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और बुद्धिज्म वहाँ तक कैसे पहुँचा, टिबेट के थ्रू पहुँचा, ठीक है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, वहाँ पे इस्लाम करीबन 400 साल पहले से क्या है जाना जाता है, ठीक है। लोकल वर्जन ऑफ द टिबेटियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, वहाँ पे क्या होता है, एक टिबेटियन नेशनल एपिक है जिसको गाया जाता है, जिसको बोला जाता है केसर सागा, और इसको मुस्लिम और बुद्धिज्म दोनों मिलकर गाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है, केरला का। केरला इज ए स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया, ठीक है। केरला एक स्टेट है साउथ वेस्ट, इंडिया के साउथ वेस्ट का पार्ट है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड, ये क्या है, एक तरफ से सी से घिरा हुआ है और दूसरे तरफ से हमारे हिल से घिरा हुआ है, ठीक है, पहाड़ों से। अ नंबर ऑफ स्पीसीज लाइक पेपर, क्लोव्स, कैरेमेंट्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स, यहाँ पे क्या है, बहुत अलग अलग तरीके के स्पाइसेस जैसे काली मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब क्या होता है वहाँ पे उगता है, ठीक है, जो कि हमें मिलते हैं। यहाँ पे रिलीजन कौन सा फॉलो होता है, जैनिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटीज़, हिंदुज़्म एंड बुद्धिज़्म, यहाँ पे सारे तरीके के करीबन जो रिलीजन है वो फॉलो होते हैं, ठीक है। द फिशिंग नेट यूज हियर्स लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट एंड आर कॉल्ड चीना वाला, जो यहाँ पे फिशिंग नेट है वो एकदम एज यूजुअल चाइनीज़ फिशिंग नेट की तरह होता है, इसीलिए उसको चीना वाला बोला जाता है, ठीक है। इवन द यूटेंसिल्स यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चट्टी, ठीक है। यहाँ पे जो उस फिश को तलने के लिए या फ्राई करने के लिए जो यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ किए जाते हैं, उस बर्तन को क्या बोला जाता है, चीना चट्टी। एज इट इज़ बिलीव दैट द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये दोनों नाम क्यों रखा गया है, चीना वाला और चीना चट्टी, क्योंकि माना जाता है जो ये चीन नाम है वो चाइना से ही आया है, ठीक है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अब हम लोग देखते हैं कि मतलब एक अनेकता में भी एकता, ठीक है, कि हम सोसाइटी तो अलग अलग है, वैरायटीज़ हैं, लेकिन हम उसमें भी कैसे एक हैं, ठीक है। इंडियाज़ डाइवर्सिटीज़ हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ठीक है। इंडियाज़ की डाइवर्सिटी को उसकी कमज़ोरी कभी नहीं बोली गई है, इंडिया की डाइवर्सिटी को उल्टा उसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बोली गई है। कैसे, when the British ruled India, women and men from different cultures, religions and regional backgrounds come together to oppose them, ठीक है। जब हमारे देश में ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो अलग अलग शहर से अलग अलग रिलीजन के लोग, चाहे वो मेन हो वुमेन हो, वो सारे एक साथ खड़े थे ब्रिटिशर्स को अपोज करने के लिए।
इंडिया फ्रीडम मूवमेंट हैव थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड इन इट। ठीक है, इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें हजारों हजार लोग थे और सब क्या थे, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। ठीक है, they worked together to decide joint actions, they went to jail together and they found different ways to oppose the British। वो काम साथ में करते थे, जेल साथ में जाते थे और अलग अलग तरीके ढूंढते थे कि कैसे ब्रिटिश को अपोज करना है, सब एक साथ करते थे। Interestingly, the British thought they could divide Indians because they were so different and then continue to rule them। जब ब्रिटिश की ये पॉलिसी थी कि वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी लगाए, उसको ये लगता था कि कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, तो वो क्या करे, इन सबको अलग कर दे और फिर हम लोगों पे राज करे। लेकिन वो इसका मानना बिल्कुल गलत था। हम लोग अलग अलग कास्ट, अलग अलग रिलीजन से तो बिलोंग ज़रूर करते थे, लेकिन हमारे में एकता बहुत थी। बट द पीपल शोड हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन ये जो लोग थे उन्होंने शो कर दिया कि कैसे वो ब्रिटिश के खिलाफ युद्ध में एक साथ खड़े हैं। इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू, एक जवाहरलाल नेहरू की बुक थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने लिखा था, सेज दैट इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड बट रेदर इट इज़ समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड्स। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन इनकरेज्ड। ठीक है, जो हमारी जो एकता है उसने हमें कहीं बाहर से हमारे पे किसी ने नहीं थोपा है। ये एकता हमारे अंदर से आया है और हमारे जड़ों तक मजबूत है। और हमारे पे जितनी प्रॉब्लम्स आई है उस सारे प्रॉब्लम ने हमें क्या हुआ है, और एकता हमारे में और एकता बढ़ाया ही है। ठीक है, और इनकरेज ही किया है हमें, तो हमें कोई भी गिरा नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम बहुत जल्दी चैप्टर 2 के साथ आएंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको यूपीएससी के लिए कौन से सब्जेक्ट्स पहले चाहिए, मैं क्या पढ़ाऊँ। तो मैं इस चैनल को पे और मेहनत करूँगी और जल्दी जल्दी इसको कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। एंड अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।